हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीबी और फ्यूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, जो फ्यूज है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो एमसीबी होता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो फ्यूज होता है वो मेनली यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए। सेकेंड पॉइंट है वो है कॉस्ट। जो फ्यूज का कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, और एमसीबी का कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे 10 एम्पियर का फ्यूज लेना है तो वो 15 से 20 रुपए में मिल जाता है, बट वहीं अगर मुझे 10 एम्पियर का एमसीबी लेना है तो वो मुझे 300 से 400 रुपए तक की मिलती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है रेटिंग रेंज। जो फ्यूज होता है वो लो रेटिंग से लेकर हाई रेटिंग तक मिलता है, मतलब 1 एम्पियर तक का भी मिल जाएगा और 1000 एम्पियर तक भी मिल जाएगा। और जो एमसीबी होता है वो 2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर और ज्यादा से ज्यादा 160 एम्पियर तक मिलता है। 100 एम्पियर से ज्यादा करंट होने के बाद एमसीबी अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब एमसीबी को हम उस जगह पर ना यूज करके एमसीसीबी को यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर ट्रिप। जब भी फ्यूज ट्रिप हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो गया, तो फ्यूज को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट एमसीबी के केस में ऐसा नहीं होता है। एमसीबी अगर ट्रिप हो गया तो फॉल्ट को रेक्टिफायर करके रिटर्न यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज 20 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप हो जाता है। 20 मिलीसेकंड को साइकिल में कन्वर्ट किया जाए तो इंडिया में 50 हर्ट्ज आता है। तो जो 20 मिलीसेकंड के अंदर एक साइकिल पास होती है, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, तो एक साइकिल के अंदर ही फ्यूज ट्रिप हो जाता है और सिस्टम को सेव कर लेता है। बट जो एमसीबी होता है वो 100 मिलीसेकंड से लेकर 500 मिलीसेकंड लेता है। इसको अगर साइकिल में कन्वर्ट किया जाए तो 5 साइकिल से लेकर 25 साइकिल क्रॉस होने के बाद एमसीबी ट्रिप करता है। शॉर्ट सर्किट के केस में फ्यूज जल्दी ट्रिप होता है। इसके लिए जहाँ पे क्रिटिकल लोड होते हैं वहाँ पे फ्यूज का यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूज ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आज भी फ्यूज का यूज किया जाता है। सिक्स पॉइंट है ओवरलोड सेंसिटिविटी। फ्यूज होता है वो ओवरलोड के मामले में कम सेंसिटिव होता है, बट एमसीबी है वो ओवरलोड के मामले में ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेवेंथ पॉइंट है ऑन ऑफ स्टेटस। फ्यूज होता है उसको डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ट्रिप हुआ है कि नहीं, जल गया है कि नहीं, खराब है कि नहीं। बट एमसीबी के केस में हम लोग एमसीबी को देख के बता सकते हैं कि एमसीबी ट्रिप है कि नहीं। एमसीबी में ऑन ऑफ इंडिकेटर भी होता है जो इंडिकेट करता है कि एमसीबी ऑन है कि नहीं। 8 पॉइंट है यूज एज स्विच। फ्यूज को एज अ स्विच यूज नहीं कर सकते, बट वहीं पे हम एमसीबी को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। 9th पॉइंट है ऑन ऑफ ऑपरेशन स्पीड। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले पॉइंट में जैसा कि बताया, हम फ्यूज को एज अ स्विच यूज नहीं कर सकते क्योंकि मोटर में सिंगल फेस होने के चांसेस होते हैं। बट वही एमसीबी का केस हो तो एमसीबी को हम लोग जल्दी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो ऑन ऑफ की स्पीड है फ्यूज के मामले में बहुत कम है, एमसीबी के मामले में बहुत ही ज्यादा। 10वां पॉइंट है सेफ्टी एट ऑपरेशन। जो फ्यूज होता है उसको ऑपरेशन के टाइम पे बहुत ही कम सेफ्टी होती है। जो फ्यूज होता है उसके ऑपरेशन के टाइम में बहुत कम सेफ्टी होती है, क्योंकि जब भी फ्यूज को निकालते हैं, अब लाइव में हम फ्यूज को निकालते हैं तो फ्यूज में जो स्पार्क आता है, मतलब उसके टर्मिनल पे स्पार्क निकलता है जो बहुत अनसेफ होता है। इसके लिए लाइव कंडीशन में फ्यूज को निकाला जाता है तो प्रॉपर ग्लव्स पहन के निकाला जाता है। बट एमसीबी के केस में ऐसा कोई स्पार्किंग नहीं होता, बिना ग्लव्स पहने भी एमसीबी को ऑपरेट कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है किलो एम्पियर रेटिंग। फ्यूज के किलो एम्पियर रेटिंग ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एमसीबी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।